दुनिया की तारीख़ में अगर हम ग़ुलामी को देखें तो आपको नज़र आएगा कि ग़ुलामों ने ग़ुलामी को बरक़रार रखने में, बाक़ी रखने में ज़्यादा ज़ोर दिया है। ये ग़ुलामी ग़ुलामों के कारण ही ज़्यादा दिनों तक दुनिया के अंदर जारी रही और सबसे बदतरीन ग़ुलामी वो हिंदुस्तान के अंदर थी। आज के दौर में भी आप देखें कि कुछ लोग उसी ग़ुलामी को अपना करके अपनों पर हमला कर रहे हैं। एक अछूत दूसरे को अछूत बता रहा है और अछूत कह के गाली दे रहा है। ये देखें, सचिन यादव है गवाला, हिंदू धर्म ने इतनी गंदी गाली दिया है इसको, मैं दिखाऊंगा सबूत के साथ। पहले आप ये क्या लिख रहा है वो आप देख लें, मैं पढ़ करके दोनों बातें दिखाता हूँ। इन्होंने दलितों के बारे में क्या कुछ लिखा है और हिंदू धर्म इसके बारे में, ये गवालों के बारे में क्या कहता है और भी जातियों के बारे में। तो पहले आप इसको देख लें। सचिन यादव कहता है कि मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि अम्बेडकरवाद कोई बीमारी नहीं, एक महामारी है। उदाहरण नीच दिए हैं। मंदिर में कुत्ते को जाने की इजाज़त है, लेकिन अब देखिए गाली दे करके, भीमटों को इजाज़त नहीं है। मुझे गर्व है कि हमारे पूर्वजों ने भीमटों के गांव में झाड़ू गले में मटकी बांध कर इनका शुद्धिकरण करके अपनी टोटी का पानी इनके मुंह में पिलाकर 5000 साल जिंदा रखकर कोई गलत कार्य नहीं किया था। अब देखें, गाली दे रहा है और कितनी गलत चीज़ बता रहा है। और ये देखिए, ब्राह्मण को अपना पूर्वज बता रहा है। आप वशिष्ठ धर्मसूत्रा देखें, और अगर वशिष्ठ धर्मसूत्रा नहीं मिल रहा है तो आपको प्राचीन भारत में शूद्र डॉक्टर रामशरण शर्मा या ऐसे कुछ है, उसकी पुस्तक मिल जाएगी, इसी नाम से है, गूगल पे मिल जाएगी। और पेज 112 के आसपास आप देखेंगे तो वहाँ उन्होंने लिखा है कि ये जो राम जी के गुरु थे वशिष्ठ, और बहुत बड़े गुरु, समझे कि सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं, इन्होंने लिखा है कि ऊंची जाति के हिंदू को, और ऊंची जाति लिखा है या ब्राह्मण लिखा है, मेरे ख्याल से ब्राह्मण ही होगा, उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मणों को इस बात का अधिकार था कि वो शूद्रा औरत से फ्री में संभोग कर सकते थे, उससे शादी नहीं कर सकते थे, संभोग कर सकते थे। तो लगता है कि वो ये जो शूद्र पुत्र हैं वो उसी नस्ल से हैं। ये अमिता अंबेडकर लिखती है, लड़ाई लड़नी है तो संसद में घुसने के लिए लड़ो, मंदिर में तो कुत्ते भी आसानी से घुस जाते हैं। तो इन्होंने जो कहा तो किसी हैसियत से सही है, लेकिन ये देखो कितनी गलत। और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि हिंदू धर्म ने कितनी इज्जत से इनको नवाजा है, वो भी आप देख लें। मैं किताब खोल करके दिखा रहा हूँ, ये देखें आप। कहाँ गया जी, भाग गया कहाँ। ये आपको किताब नज़र आ रही होगी, व्यास स्मृति। व्यास जी कौन है बताने की ज़रूरत नहीं है, हिंदू जानता है कि सारा हिंदू धर्म व्यास ही पर टिका हुआ है। व्यास को विष्णु का अवतार भी बहुत सी पुस्तकों के अंदर, धर्म ग्रंथों के अंदर बताया गया है, जैसे राम है, कृष्ण है, परशुराम है, और भी बहुत सारे हैं। उसी तरह से व्यास को भी बताया गया है। लेकिन व्यास का जो काम हिंदू धर्म के लिए है, उसका एक अंग भी कोई और ऋषि मुनि करते नहीं दिखते हैं। और बहुत सी धार्मिक पुस्तकों में आप देखें, आप भविष्य पुराण देख लें, शुरू ही में बात लिखी हुई है, पहले अध्याय के अंदर ही या पहले दूसरे अध्याय में आपको मिल जाएगा कि सारे गुरुओं का लेकर के, वशिष्ठ से लेकर के नीचे तक सबका नाम लिखा है और कहा गया है कि सबकी गुरु कौन है, व्यास है। तो इस तरह की बात है। तो व्यास को बहुत ये किया गया है। उसके बाद व्यास जी, आप जानते हैं कि महाभारत हो गया या फिर वो गीता वगैरह जो पढ़ते हैं वो सब इन्हीं के नाम से आती है।
तो व्यास जी क्या लिखते हैं स्मृति में धर्मसूत्रा के अंदर। धर्मसूत्रा कहते हैं धर्म की जो रास्ता है, धर्म की जो बात है, उसको धर्मसूत्रा या स्मृति बोला जाता है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है कि बढ़ई, नाई, गवाला, आशाप, कुम्हार, वणिक, किरात, कायस्थ, माली और कुटुंबी, वरट, मेड़, चांडाल, मछेरा, शौपच और कोलक और जो गाँव का भक्षण करने वाले हैं, ये सब अंत्यज नीच जाति कहे गए हैं। इनके साथ वार्तालाप करके स्नान करें और इनका दर्शन होने पर सूर्य का दर्शन करें। तो यहाँ देखिए दूसरे नंबर पर आ गया बढ़ई, नाई, गवाला। गवाला के बारे में अब नीचे आकर के देखें तो और वो लोग जो गाय खाने वाले हैं, ये सब के सब अंत्यज। अंत्यज आप गूगल पे जाएं, गूगल से पूछें अंत्यज किसको कहते हैं, तो उन्होंने वहाँ से यही आएगा कि अछूत को, जो प्राचीन भारत में जिन्हें अछूत कहा जाता था, उसी को अंत्यज कहते थे। यहाँ भी देखे ब्रैकेट में नीच जाति लिख दिया है, लेकिन अंत्यज का असल अर्थ जो है वो अछूत है, जिसको छू नहीं सकते। और मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, सबूत की कमी नहीं है। अब देखें कितने अछूत है, किससे अछूत है। आगे लिखा है कि इनके साथ वार्तालाप करके स्नान करें। इतना अपवित्र है ये लोग, गवाला, नाई, ये लोग, कि इनके साथ अगर बात भी करना पड़े तो बात अगर कर लिए हैं तो बात करने के बाद नहाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, तभी शुद्धि होगी बात करने की से। और सिर्फ बात ही न करना, आगे लिखा है कि और इनका दर्शन होने पर सूर्य का दर्शन करें। तो ये चीज़ है, देखना भी पाप है कि नज़र आ जाए तो फिर सूर्य का दर्शन करना है। अब यहाँ फिर नीचे जो है स्त्रियों के बारे में है, उनका वो अलग अपमान है। स्त्री को भी तो ये लोग जानवर से बदतर मानते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आती हैं।